आज बात करेंगे बिहार में जारी जहरीले कहर पर। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार के छपरा, सिवान, सारण और गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सिवान जिले में सबसे अधिक मौत हुई है, जहां जहरीली शराब पीने से अभी तक 32 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग बीमार हैं। वहीं छपरा में 7 मरीजों की मौत हो गई है। सारण में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गोपालगंज जिले में भी जहरीली शराब के कारण 2 लोगों की जान चली गई है और मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ कर दिया है कि इस कांड में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, बिहार में जहरीली शराब कांड देखा जा रहा है। बढ़ रही है जहरीली शराब से मौत और अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल समीक्षा भी की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन शराबबंदी केवल कागजों पर है क्या? ये बड़ा सवाल बिहार के लिए अब बनता हुआ नजर आ रहा है। जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और चिंता वाली बात यह है कि अभी भी जहरीली शराब पीने से लोगों के मरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब कांड देखा जा रहा है और जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अलग अलग जिलों में इसका कहर देखा जा रहा है। और देखिए, मौत की जहरीली शराब, आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। सिवान में, गोपालगंज में, छपरा में और सारण में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों ने जहरीली शराब पी ली और उसके सेवन से अब वो मौत का शिकार हो गए हैं। सिवान, गोपालगंज, छपरा और सारण, ये वो जिले हैं बिहार के जहां पर सबसे ज्यादा मौतें देखी जा रही है। जहरीला कहर देखा जा रहा है। जहरीली शराब पीने से लगातार इन तमाम जिलों में मौत के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बिहार का सिवान, गोपालगंज, छपरा और सारण, यहां पर लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक के क्या आंकड़े हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अब तक कितनी मौतें हुई हैं इन तमाम जिलों में बात करेंगे उस पर। सारण में अभी तक 11 मौत की जानकारी मिल रही है। सिवान में 32 मौत, गोपालगंज में 2 मौत और छपरा में 7 मौत। सबसे ज्यादा मौत सिवान में देखने को मिली है। वहीं उसके बाद सारण में भी 11 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज में भी 2 लोगों की मौत देखी जा रही है। वहीं छपरा में 7 लोगों की मौत हो गई है। बिहार, जिसे ड्राई स्टेट कहा जाता है, लेकिन बावजूद उसके यहां पर लोग मर रहे हैं और वो भी जहरीली शराब के सेवन से मर रहे हैं। और देखिए, आपको जो है ये भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि बिहार में हुए शराब कांड को लेकर नेता क्या कह रहे हैं, वो भी सुनवा देते हैं। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था। उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा। कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कौन चला रहा है बिहार? क्या एक ब्यूरोक्रेट, 2 ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, 2 पॉलिटिशियन मिलकर के बिहार जैसे राज्य को चला रहे हैं या चलाने का स्वांग कर रहे हैं? चल तो नहीं पा रहा है। जब सरकार हम चला रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी है कि अवैध शराब का भी कारोबार जो कर रहे हैं उन पे चेक एंड बैलेंस, उन पे नियंत्रण करना हमारी जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कारोबारी हैं अवैध शराब के धंधे में, उनको पकड़ के उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है, ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। भाजपा और जेडीयू की मिलीजुली सरकार को दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में सिर्फ शराब बिक नहीं रही है, पैरेलल शराब की बिक्री हो रही है पूरे प्रदेश में। पैसा दो, शराब लो, पूरी तरीके से भाजपा के इसमें और जेडीयू के नेतागण भी उनके नाम आते हैं।
तो देखिए, बिहार में एक तरफ शराब सेवन से लोगों की मौत हो रही है, जान जा रही है, तो दूसरी तरफ शराब पर सियासत भी हो रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़े हैं। अमृत, शराबबंदी क्या सिर्फ कागजों पर है बिहार में? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। ड्राई स्टेट से जहरीली शराब पीकर मरने वालों के ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। क्या है इस खबर पर अपडेट्स? अंजलि, देखिए, पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। अपडेट ये है कि 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, 80 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। याद करिए, आज से 1.5 साल पहले भी जिन इलाकों में यह दुर्घटना हुई है, वैसे ही दुर्घटना 1.5 साल पहले भी हुई थी और तब 70 से ज़्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में देखेंगे तब भी यही सवाल उठे थे कि जांच चल रही है, इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए। लेकिन आप देखेंगे कि ये तो वो सामने आया है जो बल्क में सामने मामला आ गया है और ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसे मौतें हुई जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जिसको कहा जाता है कि लंबी बीमारी के बाद जो है आदमी का जो है लीवर फेल हुआ और वो मर गया। बिहार में जैसा कि प्रशांत किशोर जो है अभी उनका बयान आप चला रहे थे, उसमें वो कह रहे हैं कि घर घर में शराब पहुंच रही है। जाहिर तौर पे शराब के ठेके वहां मौजूद हैं, शराब बंदी है, लेकिन शराब जो है अवैध तरीके से हर जगह हर नाके पे मिल जाती है और यही वजह है कि इस तरह की त्रासदी सामने आती है। तो जाहिर तौर पे इस पे राजनीति भी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि जहां एक तरफ कड़ी मजम्मत हो रही है, लोग जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं, वहीं पे जीतन राम मांझी का एक बयान बड़ा ही चौंकाने वाला आया है। उनका कहना है कि बड़ा स्टेट है, बड़ी आबादी रहती है, तो ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं। मतलब इस तरह के हल्के बयान जब दिए जाएंगे तो जाहिर तौर पे ये पूछना तो लाजमी बन जाता है कि आप जो है सरकार में शामिल हैं, आप जो है एक प्रमुख अंग है और इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आपने एक तरफ शराबबंदी की हुई है और दूसरी तरफ जो है जहरीली शराब बनाई जा रही है। मिथाइल अल्कोहल मिला है इसमें, 80% है। 80% मिथाइल अल्कोहल जिस शराब में हो जाती है, आप मानिए वो क्या शराब है? वो एक ऐसी जहर है जो आदमी को खत्म ही करेगी। जो पाउच बरामद हुए हैं अंजलि, उसमें 80% मिथाइल अल्कोहल मिला है जांच के बाद। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार नहीं लेगी? तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिहार सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल, और उस पर भी ये हल्के फुल्के बयान सरकार की तरफ से आ जाना, सरकार के जिम्मेदार नेताओं की तरफ से आ जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। अच्छा अमृत, ये बताइए, ये जो पूरा शराब का अवैध धंधा चल रहा है, इसको लेकर सरकार का क्या संज्ञान, क्या एक्शन प्लान नजर आ रहा है अभी तक नीतीश सरकार का? देखिए, जब ये 1.5 साल पहले जो हुज ट्रेजेडी हुई थी, जहरीली शराब कांड हुआ था, उसके बाद 3 दफे जांच कमेटी जो है इसके मामले में आगे बढ़ी थी और जांच को लेकर के बात कही गई थी दोषियों को पकड़ा जाएगा। छिटपुट घटनाएं हुई थी, पकड़े गए थे, छापे मारे गए थे, जैसे कि इस बार भी छापे मारे गए हैं और लगभग 1,500 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई है। समय दर समय इस तरह के जो छापे पड़ते हैं, शराब बरामद की जाती है, बाद में शराब जो है नष्ट भी की जाती है। लेकिन जो इसमें माफिया शामिल हैं, जिनके जरिए शराब बनती है और जिनके जरिए जो है लोगों तक अवैध तरीके से पहुंचती है, उस मॉडस ऑपरेंडी को जो है कभी कहीं ना कहीं उसको छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से बार-बार ये घटनाएं सामने आती है। उसको क्रैश बिल्कुल, बार-बार इस तरीके की घटनाएं बिहार से सामने आ रही है और बार-बार सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत।